तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ, सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने इस लाइन को नाम दे दिया एल। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसको मैं थीटा लिख सकती हूँ। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन आई वुड से। ठीक है, थीटा क्या होता है हमारा? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। थीटा इज इक्वल्स टू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब ये चीज होती है हमारी, क्लॉक चलती है ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे चलती है। और ये तो हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, एक हमारा होता है इसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनाता है ये। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हम एक चीज जानते हैं कि जैसे ये है सप्लीमेंट्री एंगल, जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक है, लेट्स सपोज ये थीटा है, इसको नाम दे दिया हमने फाइव। तो हमारा ये होता है फाइव प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक लाइन है उस पे यहाँ प्लस इसका एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो हमारा थीटा है, यहाँ से फाइव निकाल सकती हूँ मैं, निकाल सकती हूँ ना इधर आसानी से। फाइव क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। इतना समझ आया हमने क्या पढ़ा है अभी तक? एंगल ऑफ ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता क्या है। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब हमारा होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप होता क्या है? थीटा अगर इंक्लिनेशन है तो हमारा क्या? लेट मी इरेज दिस। इतना क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब हमारा है ठीक है, हमारा होता है स्लोप। स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और इसका क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया? m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा हमारा 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए। समझ आया? ठीक है, चलो। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम एक चीज देखेंगे, हमारे पास होता है हमें एक डेरिवेशन करना है, एक डेरिवेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, इतना बेसिक समझ आया? ठीक है, तो हम अपना टॉपिक लिख रहे हैं आज का। ठीक है, कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलरिसिटी कुलैरिटी ऑफ लाइंस in terms of their
स्लोप्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन फाइंड करनी है। किसकी? परपेंडिकुलरिटी की। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमें डिराइव करना है। जैसे कि कोई भी लाइन है, ऐसे दो लाइन ले ली, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब यही तो होता है। ये हमारी हो गई L2, ये हो गई हमारी L1। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन डिराइव करनी है। दो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, इस चीज के लिए हमें डेरिवेशन करना है इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। स्लोप किस टर्म में लिखते हैं? एम में। तो मैं L1 का स्लोप कंसीडर कर लू M1, और L2 का स्लोप ले लिया मैंने M2। ठीक है, ये हम करने वाले हैं आज इसका डेरिवेशन। ओके, क्लियर? ठीक है, इतना आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बना ली अपनी ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब इधर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, ये और एक लाइन हो गई हमारी यहाँ पे, दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, एक लाइन हो गई, ये दो लाइंस हो गई। ठीक है, इस लाइन को नाम दे दिया है मैंने L1, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने L2। ठीक है, अब ये दोनों कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, है ना? और हमने देखा है कि L1 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। क्लियर? कितना देख लिया हमने? L1 एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, और L2 एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है? बीटा। एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, नहीं देखते? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं। ठीक है, बीटा बना रही है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम इतना जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है। सपोज ये है हमारे पास एक ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बीटा। बीटा एक एंगल है। अब बीटा किसके इक्वल होगा? इस एंगल के सम के बराबर, प्लस इसके एंगल के सम के बराबर। ये हमारा है अल्फा, और ये अपोजिट 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 90 डिग्री प्लस अल्फा। इतना समझ में आया? ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया बीटा को, अल्फा प्लस 90। बीटा और अल्फा में रिलेशन आ गया एक। ठीक है, अब हम इधर से ही अपना डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, इतना ही रेस कर दूं? ये बेसिक क्लियर है आप लोगों को? ये आया कहां से? ठीक है, अब हम इधर देखेंगे। ये लाइन तो मैंने लिख दी, चलो। ठीक है, इधर लिख दो, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ टेन आई कैन यूज, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस 90 डिग्री। इतना आया? ठीक है, अब हमें पता है क्वाड्रेंट का बेसिक वगैरह। चलो ये देखते हैं हम आगे कैसे करेंगे। ये हमारा है, सपोज ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, इतना क्लियर है? अब हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव बोले तो साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन को सब पॉजिटिव होते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारा साइन पॉजिटिव। ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होएगा। कोसेक क्या है? 1/साइन ही तो है, वो भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इसमें होता है हमारा टेन पॉजिटिव। अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव हो गया, 1/ ही तो है। ऐसे इधर हमारा कॉस पॉजिटिव है तो हमारा सेक भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में होता क्या है हमारा, हम ये देखते हैं कि इतना समझ आया? कौन से क्लियर है? ठीक है,
अब हम ये देखते हैं, ये होते हैं हमारे एंगल्स। थोड़ा हम देखते हैं, यहाँ पे होता है हमारा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे होता है 90 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि अब हमारा ये था, इसी को तो आगे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। टेन एल्फा प्लस 90 बोले तो ये चीज है हमारी, टेन 90 प्लस एल्फा, ये हमें सॉल्व करना है। अब 90 प्लस थीटा कौन से इसमें है, ये लाया कर रहा है इधर, ठीक है। अब हम ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या बताया है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है ना, टेन होता है नेगेटिव, ठीक है। टेन हमारा अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। और हम एक चीज और देखते हैं, हमारा एंगल जो बदलता है 90 पे और 270 पे चेंज होता है, 180 और 360 पे वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है तो चेंज होएगा, तो tan का बन जाएगा cot, ओके। और ये अल्फा, समझ आए इतनी बात की कैसे किया मैंने, ठीक है। tan 90 प्लस अल्फा को सॉल्व कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा था ये, तो नेगेटिव आ गया, 90 है तो tan को कॉट में, ऐसे होता है। tan बदलेगा कॉट में, साइन बदलेगा कोसेक में, कॉस बदलेगा साइन में, ऐसे अपने ही उसमें रेसिप्रोकल में, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। इरेज कर दो इसे, ठीक है चलो। इतना क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब हमारा इतना आ गया कि tan बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एल्फा, ठीक है। अब कॉट को हमें रिलेशन तो हमें स्लोप निकालने ना m की टर्म्स में, स्लोप निकालने m, और m कहाँ से आएगा, tan से ही तो आएगा, तो हम इसको कॉट को tan में चेंज कर ले, -1/tan एल्फा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो tan बीटा क्या था, यही तो आ गया अब हमारा, tan बीटा हमारा ये था ना, m1 इज इक्वल्स टू tan अल्फा था, m2 इज इक्वल्स टू tan बीटा, ठीक है। तो tan बीटा की जगह हम लिख सकते हैं m2, और -1/tan अल्फा की क्या लिख सकते हैं m1। तो यहाँ से हम एक ये रिलेशन आ गया, और m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। इतना आप लोगों को समझ आया, ये डेरिवेशन क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर में क्या होता है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके, ठीक है। ठीक है, हम हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन है, उनके बीच में एंगल होगा कुछ थीटा होता है ना, उसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीजें तो पता है कि m1 इज इक्वल्स टू tan अल्फा 1 होगा, m2 इज इक्वल्स टू tan अल्फा 2 होगा, ठीक है। अब हम एक फिगर ड्रॉ कर ले अपना साइड बाय साइड, ये हमारी हो गई x एक्सिस, ये हमारी हो गई y एक्सिस, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये लाइन ले ली है, ये ले ली लाइन L1, ठीक है, ये ले ली लाइन L2, ओके। L1 और L2 के बीच में एंगल क्या है, थीटा। एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, दो लाइनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको रिलेशन फाइंड करना है, स्लोप्स के टर्म्स में तो देंगे, ठीक है। तो हमारा ये है
हम इसको डिराइव करेंगे. व्हाट वी आर गोना डिराइव इज tan theta is equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. ठीक है, ये है, हम इसको डिराइव करेंगे. ठीक है, इसको डिराइव करेंगे हम. ठीक है, इतना समझ आया. अब वापस फिगर पे आते हैं. ठीक है, ये बताया L1 L2 लाइन हो गई. अब L1 x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा अल्फा 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. L2 बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा 2. ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा. अब मैंने वही चीज बताई थी जो अल्फा 2, डेरिवेशन हमारा प्रूफ चालू हो गया गाइस. प्रूफ. ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि एक्सटीरियर एंगल सम इसमें लग जाएगा, इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, सॉरी, है ना. अल्फा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस थीटा, ये लग जाएगा. तो हमारा यहां से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ, ये अल्फा 1 इधर चला जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, इतना हो जाएगा. थीटा इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया. ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे. वही मैं कर सकती हूँ, tan लगा सकती हूँ. tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला है हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b. ठीक है, इस पे लगा सकते हैं, लग जाएगा हमारा tan ऑफ अल्फा 2 माइनस tan ऑफ अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2. ठीक है, इतनी चीज आ गई. अभी tan अल्फा 2 था क्या, मैं पुट कर दूं इधर, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. ठीक है, यही तो था, इतना आ गया. ठीक है, अब हम दूसरे एंगल की तरफ से देखते हैं. ये हमारा हो गया थीटा, ये दूसरा एंगल मैं बोल दूं फाइ. फाइ क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बताया था ना, 180 माइनस थीटा होगा. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया केस 1. केस 1 है हमारा एक्यूट का, एक्यूट का केस है ये. ठीक है, ये हमने निकाल लिया, हमारा tan थीटा ये आ गया, यही तो हमें निकालना था, है ना. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, केस 2 देखेंगे हम. केस 2 देखेंगे, व्हेन एंगल इज व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का केस देखेंगे. ठीक है, तो इसी स्लाइड में हम देख रहे हैं, ये हमारा एक्यूट वाला केस था, 90 से छोटा, ये 90 से बड़ा है. अब ये ऑब्ट्यूज वाला, ये केस आ गया. अब हमारा फाइ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ये लेके चलेंगे. ठीक है, क्या आया यहां से हमारा, फाइ इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा. सप्लीमेंट्री एंगल से पता चल गया ना, बाय सप्लीमेंट्री एंगल, है ना. ठीक है, अब हम tan लगा सकते हैं दोनों तरफ. tan फाइ इज इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा. ठीक है, अब वही क्वाड्रेंट देखेंगे. क्वाड्रेंट में यहाँ आता है 90 माइनस थीटा, यहाँ आता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा इधर लाई कर रहा है ना, और इधर क्या होता है, tan नेगेटिव होता है. tan क्या होता है इधर, नेगेटिव. सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है ना, है ना, बाकी कॉस भी नेगेटिव. ठीक है, tan नेगेटिव होता है, और 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज. ओके, ठीक है, तो ये यहां से हो गया, tan का tan रहेगा थीटा, और आ जाएगा नेगेटिव. समझ में आई, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है. ओके, ये आ गया हमारा
tan फाइव इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। इतना समझ आ गया। अब हमारा एक्चुअल में टेन थीटा था क्या, प्रीवियस स्लाइड से हम देखेंगे, यही तो था टेन थीटा। इधर मैं पुट कर दूं, चलो ठीक है, ठीक है। अब हमारा होगा tan फाइव इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा पुट करना है तो क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यही तो है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास दो केस आ गए, ठीक है। एक में तो पॉजिटिव आया है और एक में क्या है, नेगेटिव। तो हम मॉड लगा सकते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिख रही हूँ मॉड टू, इसका मतलब प्लस माइनस टू है, ऐसे ही इधर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। इन जनरल में लिख दूं अब, जो हमें डिराइव करना था यही तो डिराइव करना था हमें। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और ये हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमने डिराइव कर लिया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, इतना आया समझ में, चलो ठीक है।